साथियों, मुझे सब्जेक्ट जो दिया गया है आपको पता है कि महान सत्याग्रह अंतर भावना कंटेम्पररी पॉलिटिक्स। प्रदीप ने भी थोड़ी बैकग्राउंड कंटेम्पररी पॉलिटिक्स के बारे में कही है। मैं थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा एक अम्बेडकर इलाका जो दलित का थोड़ा अनिल कास्ट की जो पॉलिटिक्स हुआ, महाड़ का जो एक ये है, ये जैसे कि दुनिया में जो अलग अलग जगह कुछ हिस्टोरिक सोशल ये होते हैं माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं, इसमें का मेरे ख्याल से भारत के लिए कास्ट एंड क्लास सोसाइटी है, उसके लिए महाड़ का जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह था, वो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। और हम देखते हैं कि महाड़ के पहले इस देश के अंदर दलित सवाल को लेकर अलग अलग लोग फ्रॉम महात्मा को लेकर देखेंगे, शाहू महाराज और ये सब इसके पीरियड के अंदर, तो उन्होंने भी ये इश्यूज उनके लेवल पे उठाए थे। मगर हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि दलित कम्युनिटी से वो इशू उठाकर कुछ लोग स्ट्रगल में आए हैं। ये मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है। तो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले हो, शाहू महाराज हो, नॉन दलित कम्युनिटी के लोगों ने दलित इश्यूज को करने की कोशिश की, एड्रेस किया, उसको लेकर संघर्ष भी किया है। मगर महाड़ सत्याग्रह ऐसा एक ये रहा, दौर रहा कि जिसमें से दलित पॉलिटिक्स इमर्ज होकर आगे आया है और 27 को वो हुआ है, करीब अभी 1-2 साल के बाद 100 साल उसको पूरे हो गई। और कोई भी आंदोलन को भी स्ट्रगल उभर कर आता है, वो ऐसे ही आता नहीं, या कोई लीडर, कोई मसीहा, कोई ये आता है इसलिए कोई आंदोलन होता नहीं है। तो उसके पीछे एक बड़ी हिस्टोरिकल हिस्ट्री रहती है। बाबा साहब अम्बेडकर के पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि जो महात्मा फुले और सत्यशोधक समाज और बाकी उनका जो एक काम था, और भारत के अंदर ब्रिटिश जिस पीरियड के अंदर आया वो भी एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था, क्योंकि कास्ट के खिलाफ संतों ने भी बहुत सा किया था। उसके उनकी जो ये थे संस्कार उसके अंदर वो पाया था, मगर वो उसको उतना सपोर्ट उस वक्त मिला नहीं जितना महात्मा फुले को उस पीरियड मिला। उसके बाद बाबा साहब को और ज्यादा मिला। तो उसकी वजह एक ये थी कि एक दलित कम्युनिटी से थोड़ा वो शिक्षा का अधिकार लोगों को मिला, और खास करके हम देखते हैं कि ब्रिटिश आने के बाद में ब्रिटिश मिलिट्री के अंदर महार बटालियन, उसमें बहुत से कोंकण रीजन और बाकी जगह के भी बहुत से लोगों को जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, और उसको लेकर हम देखते कि उन्हीं लोगों का एक इनिशिएटिव रहा। जैसे कि महात्मा फुले के फॉलोअर्स के अंदर एक नाम शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा कि जो कोंकण रीजन के थे उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके महार सत्याग्रह में मेंशन भी किया है। उनका नाम था गोपाल बाबा वलंकर बाबा, उसको कहते थे। वो मिलिट्री से रिटायर हुए थे, और वो महाड़ वाले जो पूरा कोंकण रीजन के अंदर वो सोशल रिफॉर्म का काम कर रहे थे। उन्होंने अनार्य रोष परिवार मंडल नाम से संस्था कभी स्थापित की। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी हिस्ट्री हमको याद होनी चाहिए, समझना चाहिए। तो उस वक्त ब्रिटिश ने महार रेजिमेंट बंद कर दिया मिलिट्री में, तो उसके विरोध में जो मिलिट्री थे उनको ऑर्गेनाइज करके उनका एक गवर्नर उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया था, जिसके अंदर तो बाबा साहब अम्बेडकर की जान रामजी अम्बेडकर वो भी उसमें थे, रामजी माधव जी, उन्होंने भी उसमें साइन किया था। और महात्मा फुले के जो फॉलोअर्स है, जैसे कि बॉम्बे के अंदर नारायण नगर लोखंडे ये लेबर हुआ कर रहा है, तो ये लेबर के तरह के रहते जैसे
बलुंद्र बाबा ये कोंकण रीजन में काम करते थे। इसी तरह से बाकी भी जगह अलग अलग किशन बाबू थोड़ा पीरियड के अंदर थे। पुणे के अंदर ये थे कामले करके पुराने अंदर थे, दूसरे कोंकण करके कोंकण में थे। ऐसे कई लोग अलग अलग काम कर रहे थे और हम देखते कि महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लीड किया, इनिशिएटिव लिया, उसमें जो लोग थे उनको एक परिस्थिति ऐसी मिली कि जिस आदि मोरे वाले ने जिक्र किया, वो आदि मोरे जिन्होंने महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन उसका एक लीड होना, उसके ऑर्गेनाइजर है, तो उनको पर्सनलाइज अंदर और महाराष्ट्र के करीब एक छोटा सा गाँव है, उनकी नाम की एक हिस्ट्री बता रहा हूँ। उसका नाम है दादर, एक छोटा सा कोर्स था, मगर उस वक्त मेडिकल भी ये था और दादर जो तहसील है उसका और दादर बहुत नजदीक था। महान के पहले उस दादर में अभी आपको हमें टेलीग्राम की जो सर्विस शुरू हुई वो महान ये था और उससे पहले दादगांव में शुरू हुई। दादगांव के अंदर कलेक्टर प्रॉपर करके कलेक्टर वहाँ बैठा था और मिलिट्री के लोग नहीं आते थे, उनकी बोर्ड था छोटा, वहाँ से फिर बाकी जगह से जाते थे। तो उसके लिए उसको ऑर्गेनाइज उनकी पार्टी से होने शुरू हुआ। तो उसी को ब्रिटिश ने उस गाँव के अंदर दादगांव के अंदर बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया था। 7 टीचर उसमें से तैयार हुए थे जो महाराष्ट्र रीजन के इसमें जाकर बड़े वो पढ़ाई करने का काम ये सब ऐसी शुरुआत की और ऐसे में महाराष्ट्र में दादर का खांसी जैसे हमको सब पता है कि बहुत चीजें सभी को ये सामान्य लगे कि बिजली से लेके घर कैसा बनाया जाता है। तो दादर पूरा उस वक्त 1885 में एक गरीब जो था फाइनेंशियल साउंड था, एजुकेटेड था, उसने पहला घर बनाया दादर 1885 और उसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी उसको फिर ऑर्डर्स थे जो क्रांतिकर उसके सपोर्ट से उन्होंने विरोध किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इन्होंने जनरल का अल्लाह पूरा कर दिया। वो डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते कि उन्होंने घर बनाया चाहिए ऐसे लोगों के अंदर और आगे बोले कि पिताजी को उसके अंदर सजा दी हुई तो उनको थोड़ा एलिगेट कर रहेगा उनको सजा मिली। तो आगे लोगों को जो हिंसा करने के लिए वो उसी इसमें से मिली बाद में उनको अपने वो फाइनल एग्जाम पास करने के बाद में उनको एक आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए उसको लेके सदर किया अलग अलग। तो ये आगे उन्होंने तो उसको पूरा ये कास्ट ऑपरेशन कास्ट का पूरा ये फेस कर रहे थे और उनके लिए उसमें से एक जागरूक पैदा हुई और हम देखते कि महाराष्ट्र 1927 में हुआ मगर 27 में ये सत्याग्रह को उसकी पूर्व तैयारी की वो 1934 से चल रही थी। जैसा मैंने जिक्र किया कि उससे पहले मुंबई के उस वक्त की जो बॉम्बे रीजन स्टेट था उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था बोले रेजोल्यूशन जो एक सोशल रिफॉर्मर्स थे। तो उसका कारण लगे महाराष्ट्र के अंदर भी महाराष्ट्र नगर परिषद ने वो पारित किया था मगर 24 में पारित करने के बावजूद उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र के जो और आदिवासी में दलित किए थे यूथ उन्होंने पहली मीटिंग बुलाई और कोशिश की कि इसको इम्प्लीमेंट करें और हम देखेंगे उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस यहाँ एक दलितों का सम्मेलन दलितों का सम्मेलन करेगा और उसके लिए उस वक्त डॉक्टर आम्बेडकर ने पहला पढ़े लिखे थे उनको बुला के सम्मेलन को संबोधित करेगा और इशू को ये करेंगे ऐसा उन्होंने शुरुआत की और 24 से लेके 26 तक वो फॉलो करते रहे। उसके बाद 26 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे हुआ उसी दादगांव के अंदर कि दादगांव के अंदर का जो प्रॉपर तालाब और था उसको लेकर जो बोले पास हुआ था जिसके अंदर कहा गया कि इतने सब पब्लिक वे मिलेंगे पब्लिक लायक रहेंगे फ्री मिलेंगे
वो उन्होंने ये किया, उसका आना करके टांगों में पता किया, और उसके बाद वो मेरे प्रॉब्लम पैदा हुआ, और फिर बाबा का तो फिर से लिखा गया, फिर उन्होंने जयपुर में उनको डिग्री लिखा गया, तो फिर उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं बाहर में आएंगे तैयार करके, बीच में इसलिए आपको शायद कुछ किताबें आएंगी उसमें पढ़ने को मिलती है, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी ऐसी बैकग्राउंड रही, और फिर 1920 मार्च को वो सत्याग्रह हुआ। तो ये सत्याग्रह जो भी आंदोलन संघर्ष होता है, वो उसके पीछे कई लोगों के अलग अलग, उसके पहले मुंबई शहर के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वैश्विक सभा फॉर्म की, उन्होंने मोरिया और बाकी लोगों ने मिलकर महार समाज का गठन किया था। तो महार समाज का गठन के लोगों ने 2-3 महीना पूरे महार जिले में लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम किया। तो ये ऐसे एक्सप्लेनेशन हो रहे थे, तो ये वहां से शुरुआत हुई, और आगे मधुबनी का गाना आपको पता है कि 20 दिसंबर को मधुबनी गाना जलाया गया, महार के जब आंदोलन हुआ उसमें लोगों को पीटा गया था, तो ये सब हुआ। और अब देखते हैं कि उसमें से महार के आंदोलन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लीडर करके इमर्ज हुए। पहली बार देश के अंदर पूरे लोगों ने इनका एक ये किया कि लीडर करके वो कहाँ से आएगा, और हम देखते हैं उसके बाद दलित आंदोलन की शुरुआत की। तो महार के बाद अलग अलग ये कोंकण रीजन के अंदर जमींदार के विरोध में खोटी का एक आंदोलन था, वो उन्होंने किया, यानी लैंड का इशू और कास्ट ऑपरेशन दोनों इशू को उन्होंने ये किया। और इसी पीरियड के अंदर मुंबई के अंदर लेबर मूवमेंट भी चल रही थी, तो लेबर मूवमेंट के अंदर उनका विरोध रहा, और इंडिपेंडेंट पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के हम देखते हैं कि उसकी पूरी मैनिफेस्टो देखेंगे तो मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें ऐसी कि लैंड के सवाल हो, इंडस्ट्री का सवाल हो, उसके बारे में जो उन्होंने या लेबर का रोजगार का सवाल, ऐसे बहुत से इशू उन्होंने उठाए थे। और इंडिपेंडेंट पार्टी का झंडा भी लाल था, अभी लाल झंडे को लेकर और बाकी को लेकर मूवमेंट में बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। और उस वक्त 1936 का जो इंडिपेंडेंट पार्टी फॉर्म की थी, और बॉम्बे शहर के अंदर कम्युनिस्ट और दलित आंदोलन मिलकर उस वक्त अभी जैसे लेबर लॉ आ रहे हैं, वैसे उस वक्त लेबर लॉ आए थे, सारा कानून मुझे के विरोध में आया था, तो उसके विरोध में बड़ी हड़ताल हुई। ये ऐसा पूरा अम्बेडकर मूवमेंट का देखते थे, अम्बेडकर मूवमेंट कास्ट के इशू के साथ साथ आते हैं, क्लास के इशू अलग रूप से लेने की उन्होंने शुरुआत की, मतलब ये पूरा जिस तरह से लोगों को आना चाहिए था, उन्होंने जो क्लास के इशू दिए थे वो ठीक तरह से लोग उनकी इवेंट की और दलितों की मसला ऐसे ही सीमित करके सामने आया, मगर ये पूरा घटना करते सारा मंदिर प्रवेश करते लोग उनको ध्यान में आया कि कुछ होने वाला है, फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं हिंदू पर पैदा हुआ पर मैं हिंदू मर रहा है, वो 1935 में उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो 35 से लेके 56 तक 20 साल अलग अलग पॉलिटिकल लेवल पे काम करते रहे, काफी करते थे, ये पूरा दृष्टिकोण में बदलाव नहीं, मतलब दूसरी का जो ये क्या लैंड का इशू लेकर उसके अंदर 1952 गांधी पीरियड में भी लीडर बने, कोंकण रीजन के अगली कम्युनिटी थे नारायण दावोली पार्टी, ये लोग किसानों ने हड़ताल की, हड़ताल ये हम लेबर का सुनते आए हैं, मगर किसानों ने हड़ताल की और 2 साल अनाज गए, क्योंकि हमको सरकार से फिर 9 महीनों में इंटरव्यू करना पड़ा, और फिर आगे का खुद का बिल जो लाया गया। तो ये लैंड इशू, लेबर इशू और बाकी अंतिया जाति के जो सवाल है, कास्ट के सवाल है, वो सवाल जो लेकर वो ये कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बाद में शेड्यूल फेडरेशन में उन्होंने स्थापित की, तो पॉलिटिकल इसमें गांधी और इन्होंने जब पूरा दलित के हम ये डिफरेंट सब कुछ शुरू किया, तो अम्बेडकर को ये कहना पड़ा कि हम डिफरेंट हो रहे थे, इसलिए हमको शेड्यूल फेडरेशन फॉर्म करना पड़ा।
और शेड्यूल का प्रोविजन करने के बाद ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो पहली मिनिस्ट्री बनी उसमें वो लेबर मिनिस्टर गए, मगर उसके साथ ही साथ बता वहाँ की वर्किंग क्लास मूवमेंट के साथ और बाकी जो दलित इशू के साथ जरूर संबंध रहा, उन्होंने किया। हम देखते हैं कि दलित आंदोलन का एक तो आत्मसम्मान की लड़ाई, ये केवल पानी के लिए जो मंदिर के प्रवेश के लिए लड़ाई नहीं थी, वो एज ह्यूमन राइट मानवाधिकार का जो संघर्ष है, तो महाराष्ट्र से पुरुष संघर्ष शुरू हुआ और वो संघर्ष हम देखते हैं कि आखिरी में उन्होंने आपको पता है कि धर्मांतर किया, बहुत ज्यादा सुधार। उसके पीछे उनका ये था कि जिस जीवन के अंदर वो रहकर आत्मसम्मान मिल रहा था और उन्होंने पूरे उस धर्मांतर के बारे में उसका कुछ लोग कह रहे कि उसका कुछ असर हो जाए, धर्मांतर करके क्या होता है, ऐसे बहुत से दलित कम्युनिटी के लोग बहुत करते हैं। मगर हम देखते हैं कि हिंदुत्व छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा सुधार करने के बाद एक जो एस्पिरेशंस और जो आइडेंटिटी अस्मिता का जो ये वो अस्मिता को देखने को मिलती है। पूरा अमेरिका का धर्मांतरण करने के बाद कुछ महीने के अंदर उनका 6 दिसंबर को 14 अक्टूबर को धर्मांतर किया और 6 दिसंबर को उनकी डेथ हुई। उसके बाद में हम दलित लोग तो अम्बेडकर ने उसको रिपब्लिकन पार्टी की खुशी की थी। उनका हमेशा पॉलिटिक्स किया कि एक ब्रॉड पॉलिटिक्स करने का इनका इरादा था, मगर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि भाई उनको कास्ट की उसको एक कास्ट के नाम से संगठन निकालना पड़ा। मगर रिपब्लिकन पार्टी के विचार तो उस वक्त उनका एक ब्रॉड एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ऐसा उनका एक ये रहा। और उनके बाद हम देखते हैं कि 57 में स्थापित की, बाद में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर स्प्लिट हुए और वो ऐसा पीरियड था कि जिस पीरियड के अंदर कांग्रेस पार्टी और दलितों के अंदर के आरक्षण की वजह से जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिलना शुरू हुआ था, उससे से जैसे कि प्रदीप ने कहा कि एक मिडिल क्लास, तो वैसा प्योर मिडिल क्लास नहीं था मगर लोअर मिडिल क्लास उसमें से शुरू हुआ था। और धर्मांतर के बाद हम देखते हैं कि धर्मांतर के बाद दलित मूवमेंट के अंदर उस वक्त भी 2 इश्यूज पे कॉन्फ्लिक्ट रहा कि जैसे कि दादा साहब गायकवाड़ थे जो लैंड के इशू को लेकर, जमीन का सवाल को लेकर, आर्थिक सवाल को लेकर वो सवाल करना चाहते थे, मगर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर के जो बीसी कांबळे और बाकी जैसे लीडर थे वो रिलीजियस स्टडीज में ज्यादा उनको इंटरेस्ट था, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन को ये कंट्रोवर्सी उसमें रही। रिपब्लिकन पार्टी के दादा साहब गायकवाड़ और ये बाकी लोगों ने अनुसूचित जाति फ्रॉम 57-58 से लेकर 64 तक महाराष्ट्र में बड़ा लैंड का सवाल को लेकर आंदोलन हुए, हक को लेकर बड़े आंदोलन हुए। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग जेल में गए, जो पेट से औरतें थी वो भी जेल में गई। और पहली बार ऐसा हुआ कि रेड फ्लैग और ब्लू फ्लैग साथ में मिलकर पूरे आंदोलन में थे। उसके बाद उनको ऊपर स्टैंपिंग करने के लिए एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ने ये किया कि लाल झंडे के लोग के धनुष है को स्टैंपिंग किया गया, उनके पे गाने लिखे गए। तो ये जैसा इन्होंने कहा कि दलित इसके अंदर जो मिडिल क्लास उभर कर आ रहा था, वो मिडिल क्लास ये जो आर्थिक सवाल थे उस पर नजरअंदाज कर रहा था। और रूरल एरिया के दादा साहब जैसे जो लोग थे, मराठी में ऐसे कहते थे अभी भी उस वक्त दादा साहब ये धोती पहनते थे, और ये मुंबई में जो पढ़े लिखे जो दलित लीडर थे जैसे कि बीसी कांबळे वगैरह और बाकी लोग वो टाई कोट पहनते थे। तो टाई कोट वाले और धोती पहनने वाले ये 2 लोगों का ये आपस में स्ट्रगल शुरू हुआ। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के अंदर भी उस वक्त आपको पता है कि महाराष्ट्र का जो इसके लिए आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, सूचित थे, और रिपब्लिकन पार्टी के दादा साहब गायकवाड़ ये सब लोग थे। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ी संख्या में जो लोग चुनकर आए, बहुत दलित एरिया से दलित
रिप्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि पीसी कमरे जैसा आदमी अहमदनगर से, जहाँ पूरा दलित ये नहीं है, हमारा दलित गए, मतलब वहाँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट उसको को ऐसा कहा जाता था कि वहाँ कम्युनिस्ट का होल्ड है, और वहाँ कम्युनिस्ट का केरल पूरा जगह है उसको, ये 55 की बात है। तो वहाँ से किसी कमरे चूज कर गए। तेलंगाना के शोल्डर फेडरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी कम्युनिस्ट के सपोर्ट से चूज कर गए। तो ऐसा पूरा अलग अलग जगह ये हो रहा था। उसमें से दलित सेक्शन में का एक ये इनका लेफ्ट की तरफ होना भी शुरू हुआ था। हम देखते कि 60-70 से बाकी संयुक्त महाराष्ट्र बना, तो 62 के बाद महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनी थी, जिसका एक बहुत बड़ा रोल था, जिसमें से अण्णाभाऊ साठे एक जो प्रोमिनेंट अम्बेडकर और मार्क्सिस्ट ये रहे, सिंगर रहे, स्टोरी कथाकार थे, नॉवेलिस्ट थे। अमर शेख, गवानकर, लालगढ़ का कलाकार जो बनता था वो उभर कर आया, और उन्होंने पूरा महाराष्ट्र के अंदर मजदूरों के, मजदूरों के हक के गाने भी लिखे और आज ऑपरेशन की गाने लिखी। जैसे कि अण्णाभाऊ साठे का गाना जरूर सुना जाएगा, जगह बदल घालून गाँव सांगून गेले गाना कहते। अभी ये गाना अण्णाभाऊ साठे ने 46 में लिखा था। लाइन ऐसी थी कि ये दुनिया बदलनी है, ये जो अपील ये अम्बेडकर ने उसको दी है, और उसके लिए लड़ाई करनी है, उसके लिए संघर्ष करनी है। उसके अंदर दो एक स्टांजा है, मैं जानबूझ के आपको बताता हूँ। वो स्टांजा आ जाता है, ये धनवंता ने अध्यक्ष पुढे धनिकाने ही अध्यक्ष पुढे धनवंता ने असे गेले, यानी जो धर्मांधे ने अध्यक्ष पुढे धर्मांधे ने कम्युनल लोगों ने हमको ये किया है, और पैसे वाले लोग उन्होंने भी किया है। कास्ट रिलीजियस ऑपरेशन और क्लास का ये सोशल वर्क का, उससे दोनों के खिलाफ उठाने के लिए उन्होंने ये किया है। तो ऐसे गाने आए, वामन दादा करने का गाना हमको पता है कि बताओ सांगा हमारा टाटा बिरला आमचा वाटा घेईन, म्हणजे हमारा हिस्सा क्या है, टाटा बिरला बताओ हमारा हिस्सा क्या है। ये अम्बेडकर जो सिंगर रहे वामन दादा करने, उन्होंने वो गाना लिखा और वो उसी दौर पर आया है। तो ये कल्चर हो रहा था। और हम देखते कि 60 के बाद में देश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो भी 65 के बाद में आफ्टर पाकिस्तान वॉर के बाद 67 का जो पहला 10 साल के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो चुनाव हुआ, वो चुनाव के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 10 स्टेट के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। 10 स्टेट के केरला, बंगाल और बाकी बिहार अलग अलग कंट्रोल और बाकी लोग गवर्नमेंट्स बनी। तो रूलिंग क्लास को अंदर ये शुरू हुआ, और वो ऐसा ही हो रहा है कि 67 के बाद हम 67 से लेके 77 बीच में इमरजेंसी का पीरियड है। उस पीरियड के अंदर फिर से हम देखते हैं कि खास करके दलित जो ये है, दलित लिटरेचर मूवमेंट और दलित मूवमेंट ये पैरेलल शुरू हुई। 58 का पहला दलित साहित्य सम्मेलन 58 में हुआ, जिसके अण्णाभाऊ साठे उद्घाटक थे, और उसके अंदर उन्होंने उनका जो सेंटेंस है कि ये जो पृथ्वी है ये शेषनाग के हाथ पर नहीं, तो जो मेहनत है, जो दलित है, जो शोषित है, उसके सर पे चलती है, ये उनका ये था। और उन्होंने उसमें जो दलित वर्ड यूज किया मराठी में दिग्गज रहा था, मगर वो दलित उन्होंने जो किया वो दलित केवल कास्ट के लेवल पर नहीं किया था, कास्ट एंड क्लास ये कंसेप्ट उनको क्लियर किया। और वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी के शायद थे साहित्यकार थे, तो वो उन्होंने ये किया। और उसके बाद 58 के बाद हम देखते हैं कि दलित साहित्य की शुरुआत उसके बाद ही हुए। फिर कुछ लोग जैसे कि ब्लैक मूवमेंट वहां शुरू हुई, तो डॉक्टर मना वानखेड़े औरंगाबाद के, ऐसे कुछ लोग यूएस और बाकी जाके लंदन बाकी लोग देख रहे थे, तो उन्होंने यहाँ अस्मिता नाम था। अभी अस्मिता हम कहते मगर अस्मिता नाम से एक मैगजीन
वो 60 से 70 रुपये शुरू हुआ और डॉक्टर मना वाला सेंचुरी नहीं आने वाली ये साल में, तो वो उन्होंने शुरू किया और उसमें से पहला हॉस्पिटल करके एक पत्रिका शुरू हुई और बाबा साहब अम्बेडकर का जो पेपर निकलता था जैसे कि आखिरी प्रेसिडेंट प्रबुद्ध भारत, तो प्रबुद्ध भारत के अंदर जो दलित जो नए लेखक थे वो उसमें लिखते थे। अण्णा भाऊ साठे का स्पीच भी कम्युनिस्ट पार्टी के इसमें भी आया था शब्द और बाबा साहब अम्बेडकर इसमें भी शब्द आया। तो ये पूरा अम्बेडकर पॉलिटिक्स और दलित पॉलिटिक्स लेफ्ट पॉलिटिक्स साथ में पूरा हो रहा था। और जैसे मैं इसकी बात कर रहा था कि 70 का जो ऐसा कर रहे कि देश भर के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग लेफ्ट के अंदर के कास्ट का इशू जो है वो कास्ट का इशू को लेकर महाराष्ट्र में स्पेसिफिक मैं बोलता हूँ कि युवक क्रांति का एक यूथ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी खड़ा हुआ मागोवा था जो मार्क्सिस्ट ये था, ये न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं उनको कि जो कुमार हजारकर सुधीर बेड़ेकर ऐसे कई लोग उसमें मागोवा में थे, उन्होंने वो शुरू किया। बाद में दलित युवक आघाड़ी थी जिन्होंने लैंड का सवाल को लेकर मराठवाड़ा रीजन में लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे ये कास्ट ऑपरेशन के इश्यूज और क्लास ऑपरेशन के इश्यूज दोनों को लेकर कर रहे थे। और उसके के बाद हम देखते हैं कि 72 के अंदर दलित पैंथर आती है, तो दलित पैंथर को एक जो संगठन थे उनका सपोर्ट था। और हम देखते हैं कि 70 के बाद 70 से लेकर 70 क्या ये तो मैं उसका एक विटनेस भी रहा हूँ उस पूरे आंदोलन का। तो 70 से लेकर 75 तक जो महाराष्ट्र में बड़े बड़े आंदोलन संघर्ष हुए थे जिसके अंदर दलित पैंथर का भी बड़ा रोल था और बाकी ग्रुप का भी, और लेफ्ट के टेरिटोरियल्स हो पेजेंट ऑपरेशंस हो ये सभी मिलकर यूनाइटेड स्ट्रगल्स कर रहे थे। इधर बाकी जगह जैसे कि बंगाल में टेबल मूवमेंट या बिहार के अंदर बाकी जयप्रकाश नारायण बाकी लोग करते, मतलब महाराष्ट्र में हम देखते कि किस तरह का पूरा ये हो रहा था। और धर्मांतर के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर करने के बाद महाराष्ट्र में जो दलितों की जो नई जनरेशन आई, जो एजुकेटेड जनरेशन थी, उनको प्रेजेंट जो लीडरशिप थी उस वक्त की डॉक्टर अम्बेडकर देश के बाद कोई लीडरशिप आई एक्सेप्ट दादा गायकवाड़, तो बाकी लीडरशिप के बारे में उनका ये चल रहा था, स्ट्रगल ही चल रहा था। तो दलित पैंथर का फॉर्मेशन जो हुआ वो फॉर्मेशन को उसको अकोमोडेट जो कर रही थी। किरण का मिनिस्टर आपको सुना रहेगा, बड़ी तमिलनाडु में दलितों को जलाया गया है, मजदूर थे बाकी ये वो सब, तो ऐसे इशू हुए थे। और महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी अकोमोडेट बढ़ रही थी, मतलब अकोमोडेट होने के बावजूद भी रिपब्लिक पार्टी के उनके नेता थे ऐसा कुछ नेता वो उसके अगेंस्ट कुछ करने को तैयार नहीं थे। तो उस पीरियड के अंदर दलित पैंथर जैसी दलित ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और उसकी प्रेरणा उन्होंने ब्लैक पैंथर से ली थी। ब्लैक पैंथर की प्रेरणा लेकर उन्होंने यहाँ दलित पैंथर का ये किया और दलित पैंथर का मैनिफेस्टो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो रहा। इस मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने जो डिमांड की थी, जो खास करके उन्होंने कहा था कि हमको मराठी का ऐसा उनका ये था कि हमको कोई गली में ब्राह्मण आया हो, बंधुओं की छोटा सा कोई जगह ऐसा नहीं चाहिए, तो हमको सर्वोच्च पूरा सभी को एक तरह का चाहिए। और ये पहली बार है कि दलित पैंथर के आंदोलन ने सत्ता को चैलेंज करने का काम किया। जो आरक्षण का ये बाकी ये सब जो उठाते थे इसको हमको लैंड के इशू दलित पैंथर के आंदोलन को लैंड के इशू दिए, लेबर के इशू दिए, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू दिया, दलित पैंथर आंदोलन के इशू भी बोलते निकाले और बिल्डिंग दोनों साइड। अभी हम आप सब लोग पॉपुलर सोच हल्ला बोल, तो ये हल्ला बोल दलित पैंथर के आंदोलन का है, बहुत पहले का हल्ला बोल पूंजी वाला का हल्ला बोल, जाति वाला का हल्ला बोल, ब्राह्मण वाला का हल्ला बोल, ये आई ये उसमें क्या है। और दलित पैंथर के मूवमेंट के अंदर हम देखने के लिए दलित जाति के लोग नहीं, दलित पैंथर के लोग नहीं, उसमें अलग अलग जैसे कि ऑब्वियस रीडिंग के अंदर मतलब उसके बाद जो बाकी जो कार्यकर्ता था जिसके अंदर मुस्लिम थे, लेकिन ये जो लोगों आई
तो वैसे कटिंग टीचर था, उसने रोज की हल्ला रोज को ऐसे करेंगे बाद में बंजारा कन्वर्ट लोग थे, मुद्रा जाटो जैसे और भी लोग थे, माता कन्वर्ट लोग थे, दलित का जो तो वैसा दलित की भूमिका क्या थी उसके अंदर कई नॉन दलित जैसे कि सुनील टिके था, जैन बनाने का आदमी था, गांधी दशहरा को जो पूरा एक आयोग जो ये बनाने का ये होगा, ये एक साजिश है, ये जो मैंने नॉन दलित लोग के नाम दिए ये हुए पूरा के मार्केट और के संबंधित लोग हैं, तो इनका एक रोड रहा और उसके लिए जो पैसा का जो मैनिफेस्टो आया वो मैनिफेस्टो में इसकी बातें आई, उनकी एक खास लोग आपको मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, ये फोटा मराठी में फोटा तुझा पेशी आया वो दलित का तोहफा डाला, अरे मेरे पेट में आग जल रही है, दलित और मुंबई ड्राइवर, तो ये सब उसमें जाएंगे है ना, उनका टारगेट जो था कि केवल कुछ सहूलियतें मिलना था तो उनको ऐसा कुछ गया और ये नए दोस्तों ने लिखा उस नए दोस्तों के जैसे कहा कि वो कंट्रोवर्सी हुई फिर उसने बोला सेकंड किया कि ये रेस का एजेंडा या अमेंडमेंट नहीं है मैंने ऐसा लेकिन मगर पैंसठ में यूथ के अंदर एक बड़ा ये तय किया और केवल दलित उसी खाते और दलित जाएगा हम देखते हैं इस सभी देखने के बाद कितने नए वगैरह स्कूली एरिया है पहली बार उनका अमी नाम था, अमी की छुरी वो उनका मैगजीन था, उसमें टाइटल था जो मैंने था वो पब्लिश किया और बाबू अन्ना साथी इसका लेफ्ट से एक रिलेशन था आगे मुझे और ठाकुर को बताने में मत करो उनके साथ बोल रहा वो उसके लिए बाबा को और उन्होंने ये किया बाबा को आप सुनकर हैरान होते हैं कि उन्होंने उसको प्ले निकाला पड़ा था उसका टाइटल था ऑर्डर दलित साहित्य के लिए थोड़ा आयोजन करो इसको ऐसा ही नहीं बनाने की बाबा को किया उनका एक किताब है दलित साहित्य में उसके बारे में तो फिर नहीं होता तो ये मेरा साल नया और अभिनंदन है और बाकी जो दलित साहित्य से जो वर्ग है उनको पता तो दलित साहित्य ये पहला करना उसी के में मुंबई के अंदर लेवल मूवमेंट करना मुंबई के अंदर जो सेकंड मूवमेंट हो रही थी उसका ऐसा बहुत कारण हो जैसा आपको बहुत कारण हो एक दलित साहित्य गोरे के वो आ गए और फेवरेट लाइफ का एक पॉलिटिकल के नाम से लोगों ने पढ़ा रहे वो साथ में है है दोनों मूवमेंट लेफ्ट के प्रोग्रेसिव कल्चर मूवमेंट और ये साथ में मिलकर एक साथ एक रहे और जब जब ऐसे निर्णय इसलिए बता रहा हूँ कि जब जब लेफ्ट एंड दलित मूवमेंट साथ में आती है उस पर हमेशा हुडी क्लास की पड़ती है, हुडी पार्टी के लिए हुडी गवर्नमेंट करती है, उसके ऊपर सैंपल किया जाता है कि ये लेफ्ट है या कभी अपना मिलिट्री खजानी का आंदोलन हुआ या बाकी आंदोलन हुआ तो ये ऐसा है ये ऐसा है जब तक लेफ्ट और ये दलित में एक साथ आए हर वक्त ऐसा नहीं हुआ। अभी हम आखिरी की दिमाग वो ये लेफ्ट और दलित मूवमेंट तो हमेशा उसके बारे में डर रहा है और दलित मूवमेंट का एक जमाने में बोलना मैं उसको छोड़कर अभी कंटेम्पररी दलित हम देखते कि एक ही बात है आफ्टर यूनिवर्सिटी पहले से हुआ और ने मास मूवमेंट करके अम्बेडकर हुआ उन्होंने और बाकी खत्म हुआ और फिर धीरे धीरे ये कैंसर के अंदर ग्रुप बनना शुरू हुआ और इमरजेंसी के बाद एटी के बाद हम देखते कि एटी के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी करते हैं लोग साथ से मगर बाद में उनको भी ऐसा गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से काम कर लिया और फिर वो मिनिस्ट्री और उसमें चले गए और देखिए कि एटी के बाद अगर फिर देखेंगे तो घनश्याम एक बार ये जब बामसेट जो ऑर्गेनाइजेशन थे जो
मूवमेंट को प्रोजेक्ट करा था वो पूरा बाद में मूवमेंट का एक की वजह से वो दलित मिडिल बाद में कांचना जैसे जो डीएसओ नाम से जब आपसे ऑर्गेनाइज थे उनका फॉलो हो गया, उनका सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा डीएसपी को और डीएसओ को उन्होंने तरह किया। हाँ, एक अलग से और अलग अलग सिला को हुआ और दलित मूवमेंट का जो रेवोल्यूशन स्पिरिट था वो उसका नाम पर हम देखते कि शुरू हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या आइडिया की बात की आशीर्वाद ये पूरा वापस के लोग उनका लोग पूरा ये लोग हम उतना देखते कि सांस लेने का होता रहेगा उसमें कास्ट के एजेंडे को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल करो, फिर कोई बालिकी है, फिर कोई समाज है, फिर कोई यादव है, महाराष्ट्र में मातंग है, ऐसा अलग अलग जो ये है उसके जो आयाम है तो उसके फोटो हम देखिए आप बासुर के फोटो देखो या बीच के फोटो से देखेंगे तो उसमें ऐसे 10 फोटो दिखते हैं जबकि एक ऐसा प्लेट था इसके अंदर ये सभी कम्युनिटी ये सभी ये पूरे अंदर को अपना ये मानते हैं मतलब समझ में ऐसे अलग अलग ये शुरू किए और सुपर अंबिका पॉलिटिक्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये उसकी शुरुआत मानसिक कांचीराम और उनके शुरू हुई और हम देखते हैं कि डोलाखंड का दौर शुरू होता है 90s के अंदर डोलाखंड के बाद में पूरा दलित मूवमेंट और प्रोग्रेसिव मूवमेंट दोनों का ये टर्म पर उसके बाद शुरू हुआ महाराष्ट्र के अंदर भी वो वैसा ही हुआ और 95 के अंदर मुंबई के अंदर मैं मुंबई का मुझे बेहतर है वो बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि 92 93 के अंदर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद पहली बार मुंबई में बहुत ही भयानक नरसंहार और ये हुआ फसाद हुआ फसाद नहीं कहेंगे उसको एक तरफी हमला हुआ और हेटोइजेशन हुआ मुस्लिम और इसका हेटोइजेशन जो है वो वहां से शुरू हुआ और इसका हम देखें कि उस पीरियड के अंदर दलित मूवमेंट का जो एक रोल लेना चाहिए था वो रोल करने में वो नाकामयाब रहे उन्होंने किया और हम देखते हैं कि 97 में रॉन्ग वाली फायरिंग होती है जिसके अंदर 11 दलितों को मारा जाता है हटको के अंदर और वो पीरियड ऐसा था कि इसके अंदर सरकार के अंदर सेना और बीजेपी का यूनाइटेड गवर्नमेंट था सेना का मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर था और होम मिनिस्टर भूपेंद्र मुंडे था सोकॉल्ड ओबीसी वो वहां उस वक्त ये था और फायरिंग होती है 11 लोगों और उसके बाद फायरिंग के बाद आप देखते हैं कि लोगों का गुस्सा उभर रहा था वो गुस्सा इतना आता है कि इन एस्टैब्लिश्ड लीडर जो दलितों के लीडर थे उन्होंने कुछ किया नहीं वो उनको भी दलित एक्टिविस्ट पकड़ के पीटा है इंक्लूडिंग राधा खटोले को भी पीटा और प्रकाश अम्बेडकर को बाकी के कई लोगों को फटका जाना पड़ा ऐसी और कुछ लोग तो गए क्योंकि मैं आई विटनेस था मैं था वो देखा और उसके बाद हम देखते कि ये 11 जुलाई 97 को ये हुआ 11 लोगों को टोटली एक फायरिंग से ये किया गया जिसके अंदर बच्चे भी थे औरत भी थी और 15 जुलाई को मुंबई का एक प्रोग्रेसिव दलित कम्युनिटी का शायर विलास डोगरे वो आपका बलिदान उन्होंने किया ये भी उसमें से हुआ और उसका असर ऐसा हुआ कि जो कल्चरल अलग अलग दलित के अंदर की जो उसमें एक अंदर हुआ कि एक अपने में का शायर वो इसको लेकर प्रोटेस्ट करके आत्मबलिदान करता है आपने शायद जगह गवर्नमेंट फिल्म देखी रही उसमें कुछ बातें आई हो मैं उसकी डिटेल में आता है उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर विद्रोही कर्तन मूवमेंट जिसका मैं खुद रिप्रेजेंट करता मैं उसका वन ऑफ द फाउंडर में रहा हूँ सेक्रेटरी भी रहा हूँ तो हमको उस वक्त जानना है कि दलित मूवमेंट से जो आए हुए मिडिल क्लास के जो पोएट थे राइटर थे ये सब एस्टैब्लिशमेंट के हिस्सा हुए थे वो कोई स्टैंड नहीं बताया नहीं और फिर अपनी लोगों की असली अभी आप संभाजी भगत का गाना सुनते हैं वो गाना संभाजी भगत ने विरोध करने के लिए पहले लिखा था आइडियो ये जो गाना उसका पॉपुलर गाना वो विरोध के लिए लिखा गया था फिर बाद में संभाजी का बहुत से गाना है इसी सूरत को पहचान भाई और तो संभाजी भगत उसमें से उभर रहा है बाकी कई महाराष्ट्र के जो
कवि साहित्यिक नहीं, एक मिलन मेहता जैसा आदिवासी कवि था वो होता है, कई मनोज बाबा जैसा नाटक करते हैं। ये कई ऐसे लोग थे जो नई, जो हम देखते हैं कि 90 के बाद में जो 80-90 के बाद में जो नए राइटर्स आए, आदिवासी राइटर्स आए, और विद्रोही मूवमेंट के साथ में केवल दलित नहीं तो डोमिनेट टाइप के राइटर्स, मुस्लिम कम्युनिटी के राइटर्स, ऐसे अलग अलग लोग मिले। करीब महाराष्ट्र में 15-16 सम्मेलन महाराष्ट्र अलग अलग लिखा, उसमें उसके सम्मेलन की जो अध्यक्ष भी बनाया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कल्चरल मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, और वो रोल विद्रोही कल्चर उस धारावी के अंदर, धारावी आपको मालूम है कि मुंबई का एक इंडिया का एक छोटा ये धारावी है, पूरे देश भर के जो मेहनत कश डाउन थोड़ा क्लास के लोग धारावी में छोटे छोटे ये कर रहे हैं। तो एस्टैब्लिश सम्मेलन होने जा रहा था गवर्नमेंट स्पॉन्सर मुंबई के अंदर शिवाजी पार्क के अंदर, उसके काउंटर में हमने वो विद्रोही साहित्य सम्मेलन डिक्लेयर किया धारावी में। तो हमने उस वक्त बहुत से गवर्नमेंट फोर्सेस के लोगों से को धमकी भी दी गई कि हम उसको बने नहीं देंगे, तो वो चैलेंज हमने लिया है। और धारावी के अंदर पूरे महाराष्ट्र से नौजवान राइटर्स एक्टिविस्ट सब उसमें आए थे, और वो सम्मेलन शुरू हुआ। तो बाबूराव बाबा को सम्मेलन का अध्यक्ष किया है डॉक्टर आर घटक थे, बाद में सागर सरवी नेशनल फिल्म मेकर प्रोग्रेसिव, वो उसमें वन ऑफ द स्पीकर थे, वाले थे, कई जो बाद में पॉपुलर नाम हुए ये सभी उसमें थे। लक्ष्मण मानी हाँ, दलित मूवमेंट से बिल्कुल मिली है। दलित का मूवमेंट का असर इतना रहा कि ये नॉन बुद्धिस्ट दलित जो कम्युनिटी अलग ये थे और भी इसमें आए, ये पूरा ये हुआ। मतलब हम देखते हैं कि 90 या 95 के बाद में ड्यूरेशन का पूरा एक पीरियड के बाद मुंबई के बारे में अगर देखूंगा तो पूरा ये सारे नाम की जो एक स्कीम लाई स्लम को स्लम डेवलप करने के नाम पे, तो मुंबई के स्लम पहले दलित मूवमेंट के गढ़ रहे, दलित मूवमेंट उस स्लम से बड़ी होती थी, मगर ये सारे स्कीम लाने के बाद में वहाँ दलितों के दलाल लीडर तैयार किए गए, उनको पैसे बांटे गए, उनको पैसे किए गए, और दलित मूवमेंट को खत्म करने का। और वर्किंग क्लास में तो आपको मालूम मुंबई के अंदर आपने टेक्सटाइल स्ट्राइक, ये तो बहुत बड़ा टेक्सटाइल स्ट्राइक हुआ 2 साल का, और टेक्सटाइल स्ट्राइक के बाद मुंबई की वर्किंग क्लास मूवमेंट 90 के बाद धीरे धीरे कम होती गई। तो एक तरफ दलित मूवमेंट का डाउनफॉल शुरू हुआ, दूसरी तरफ वर्किंग क्लास मूवमेंट का डाउनफॉल शुरू हुआ, और उसका आखिरी हम देखते हैं कि मुंबई के अंदर कम्युनल फोर्सेस ने और रूलिंग क्लास ने हमेशा लेबर मूवमेंट को अटैक करने का काम किया। पहला नारा जो किया 1970 के अंदर वो कमल देसाई का, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए थे और लालबाग बहुत ही वेरिएटेड स्टूडेंट था, उसका 70 में मर्डर हुआ। और आखिरी मर्डर लेबर मूवमेंट का किसका हुआ तो दत्ता सामंत हो गया। बॉम्बे के अंदर लैंड का इशू एक इंपॉर्टेंट इशू था, और उस इशू के अंदर दत्ता सामंत अगर होता तो शायद उनको प्रॉब्लम होता था, क्योंकि लैंड के ऊपर एक कोई बिल्डर अभी खड़ी हुई और पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी हुई। अभी अरुण गौरी और ये सब जो लोग अभी नाम लेते हैं, ये पूरा गैंग वॉर उसी पीरियड के अंदर हुआ है। वही पीरियड रहा जिसके अंदर इन्होंने दत्ता सामंत को टारगेट करके और वर्किंग क्लास मूवमेंट को, अरे एक आखिरी कड़ी जो थी वर्किंग क्लास मूवमेंट की, उसका आइडियोलॉजी डिफरेंस क्या है, लेफ्ट के साथ नहीं कागे तो उसके बावजूद भी एक नाम, तो वो 98 में उसका ये हुआ, और वर्किंग क्लास मूवमेंट का भी ये हुआ, और लेफ्ट और अम्बेडकर मूवमेंट जो एक साथ कोई स्ट्रगल में थी, उसका जो ये पूरा शुरू हुआ। देश के अंदर हम देखते हैं कि जो मैंने कहा कि सुपर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बन रहा है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खासकर मंडल के बाद मंडल कमीशन का ये होने के हम देखते हैं कि मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करो, उसको एक करो, एक्सपीरियंस अगर करने वाले दलित अम्बेडकर ऑपरेशन बहुत ही अगुवाई में थे, और लेफ्ट के भी कुछ जगह थे। मगर मंडल कमीशन ये होने के बाद एक तरफ आपको मालूम है कि रत्नाकरा का एक सारा बाकी क्या क्या हुआ,
मंडल ये सब शुरू हो गया। मगर मंडल के बाद हम देखते हैं कि देश के अंदर ओबीसी, सुपर ओबीसी के नाम से जो कुछ पॉलिटिकल इशू हुआ, तो उसमें अस्मिता की पहचान की राजनीति शुरू हुई। अस्मिता का दो उसके ये रहते हैं, दलित जाति से अपने हक के लिए लड़ने की वाले जो अस्मिता है वो अलग है। उसको और उसको एक साथ इक्वल देखना ठीक नहीं है, क्योंकि वो फेस होकर उनको यूनिटी करने के लिए वो आइडेंटिटी करते हैं। यहाँ वैसा सवाल है ना, तो इस अस्मिता का उपयोग रूलिंग क्लास हम देखते हैं कि आज देशभर में जो झारखंड के अंदर हो, छत्तीसगढ़ के अंदर हो, वो आदिवासी से लेकर बाकी जो ओबीसी कम्युनिटी को सबको अभी जो कम्युनल पार्टी वो अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है। और आदिवासी में तो हम देखते हैं कि जो पूरी प्रोसेस हो रही है हिंदुकरण की, अभी डीलिमिटेशन का मसला है, ये सब करने के पीछे उनका पूरा स्प्लिट करने का एक एजेंडा ये है। और जो एनिमेटेड कास्ट की बात डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने की थी या बाकी लोगों ने भी की थी, वो एनिमेटेड कास्ट की लड़ाई ये अभी पीछे गई है। और जो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत क्रेडिट आता है, अभी आपके ही रहेगा दिलीप मंडल नाम का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल, वो दलित की बहुत बात कर रहा था, वो आज कहाँ है? भोपाल एजेंडा कुछ लोगों ने लाया था, वो सब भोपाल एजेंडा वाले कहाँ है? तो बुर्जा पार्टी की तरफ से और सोबा दलित पार्टी की तरफ से जो फिर कांचना हो या बाकी, उन्होंने एक शुरुआत में ये किया, मगर उसका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा एक आइडियोलॉजिकल ये था, वो जिस तरह से होना चाहिए था ही नहीं। एनिमेटेड कास्ट की उनके पास ये नहीं थी, और क्लास की तो सवाल ही नहीं, और वही हुआ, हम देखते कि वही हुआ ना आज। और ऐसे एलिमेंट्स को ये करने का काम रूलिंग पार्टी हमेशा करती है और हर जगह करने का काम किया है। इसमें एक बात मुझे और बोलना है कि इस पूरे के अंदर लेफ्ट ने दलित मूवमेंट की बात, दलित मूवमेंट का एक अच्छा ये रहा कंट्रीब्यूशन लेफ्ट मूवमेंट को कि कास्ट का इशू एजेंडा पर लाना है। आफ्टर अम्बेडकर डे 17 की बात में ये पैंथर की वजह से हुआ, और फिर कास्ट का इशू लेफ्ट प्रोग्रेसिव संगठन को भी लेना पड़ा और वो भी एसोसिएट उसके साथ पार्टिसिपेट हुए। तो ये एक उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसको भी हमको कंसिडर करना चाहिए। और हम देख रहे थे अभी तो आफ्टर रोहित वेमुला के डेथ के बाद फिर से एक स्टूडेंट यूथ के अंदर एक अम्बेडकर थॉट को लेकर या लेफ्ट और अम्बेडकर मूवमेंट साथ में आना चाहिए। ये जो कोशिश अलग अलग जगह तमिलनाडु से लेकर मुंबई तक और बाकी सबसे जगह शुरू हुई, और ये स्लोगन भी आपकी ऐड आई, स्लोगन कहने वाले कहा है वो बात छोड़ दो, ये भी मतलब ये भी नाम ये स्लोगन हुई ना, ये स्लोगन पॉपुलर हुई क्योंकि ये एक नया दौर आफ्टर कोविड के पहले की 17 में रोहित वेमुला के बाद ये कैसा हुआ कि नॉन दलित यूथ के अंदर, नॉन दलित स्टूडेंट्स के अंदर दलित इशू, अम्बेडकर इशू, अम्बेडकर थॉट, महात्मा फुले का थॉट ये समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी देश भर के यूनिवर्सिटी के अंदर और आउट ऑफ इंडिया, कोलंबिया से लेके हार्वर्ड तक लोग ये इस पे करने लगे। तो ये एक परिवर्तन दिखने में आ रहा है, मगर अभी भी लेफ्ट और अम्बेडकर मूवमेंट आज के जो पूरा फैसिस्ट दौर है, उस फैसिस्ट दौर के अंदर जिस तरीके से उसका सीरियसनेस लेफ्ट को तो है और लेफ्ट की तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसकी ताकत उसको लेकर, मगर दुख की बात है कि अम्बेडकर मूवमेंट रेसिपी ही नहीं और जो कुछ है वो इसके कुछ भी जैसे भी प्रदीप सर ने कहा कि रामविलास पासवान से लेके आठवले तक वो तो उनकी पार्टी होने का काम कर रहे और अयोध्या की तरफ बढ़ रहे। जो बाबा साहब
अम्बेडकर ने उसको 22 पढ़ी न्यायवादी आकर धर्मांतर को दी थी, तो उसको भूलकर और एक मैं इसे थोड़ा सा जिक्र करता हूँ कि मायावती, कांशीराम और ये सब लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का धर्मांतर का जो पूरा एक ये होगा, इस सारे भूमि का है, उन्होंने कुछ टाइम लिया नहीं और वो घोषणा की कि हम धर्मांतर करने वाले हैं। मुझे याद है कि 2007 में कर्नल जी का मामला होने के बाद कर्नल जी 29 सितंबर को हुई, इसके बाद 2 अक्टूबर को वो धर्म परिवर्तन का ये था दशहरा था, उसके बाद मायावती की नागपुर में मीटिंग हुई थी और उन्होंने उसको कहा था कि हम अभी अगले साल धर्मांतर करने वाले हैं। अभी तक उनका अगला साल कौन सा है वो हर साल धर्म को पूछना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं धर्मांतर का मुद्दा इसलिए कह रहा हूँ कि जो कल्चरल पॉलिटिक्स है, कल्चरल पॉलिटिक्स के अंदर बीएचपी, कांशीराम और इन्होंने कहीं कुछ बोल दिया है, कहीं कुछ बोल दिया है, ये बोल लेते हैं तो उनको मार्क्स ने कहा कि हर क्रिटिक तो धर्म से शुरुआत करनी पड़ती, तो वो क्रिटिक करना ये कोई बात नहीं, तो वो क्रिटिक करना नहीं क्या करूँ, और इसलिए उन्होंने उसके बारे में कभी भी कॉन्शियसली अप्रोच किए नहीं। और उसका अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब के पेड़ के अंदर भी लोग बहुत से यहाँ खास करके आगरा, झांसी और पंजाब, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अम्बेडकर मूवमेंट का इन्फ्लुएंस रहा, तो साउथ में भी अभी खड़गे वाले जैसे लोग ये है वो सुबह से तभी उनको पूरा अम्बेडकर मूवमेंट उनका बॉडी शो मतलब अम्बेडकर मूवमेंट का इन्फ्लुएंस हुआ, वो कोशिश हुई मतलब हम देखते कि आफ्टर मायावती वो जो पूरा अम्बेडकर गिराया एक थॉट लेवल का पॉलिटिकल ये था वो खत्म हुआ और टाइम बिंग पॉपुलिस्ट ये और सिंगल पॉलिटिक्स हुआ। फिर हिंदी के अंदर जितने लोगों ने जिनको नाम दिया कहीं भूखे मिठाई और कुछ भी मिठाई नहीं है, तो ये पूरा पॉलिटिक्स शुरू हो रहा है। हमको इसमें क्या सबक देने का वो हमको सीखना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ रुकता हूँ, आपको और कुछ सवाल करता हूँ, बात करूँगी या प्रदीप जय हिंद।